आशा रानी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आशा रानी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आशा रानी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनीपत नगर निगम के वार्ड 3 में निर्दलीय प्रत्याशी आशा रानी के पति अरुण कौशिक ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि हमारे द्वारा पहले पार्षद रहते हुए जो विकास कार्य किए गए उन्हें जनता आज भी याद कर रही है। इसलिए अगर जनता ने हमें फिर से मौका दिया तो उसी प्रकार जनहित के कार्य करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जगत महान न्यूज़ की टीम आपको लगातार सोनीपत नगर निगम के हर वार्ड की जो गहमा गहमी है उसको दिखाती आई है। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 3 में। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पार्षद आशा रानी के पति अरुण कौशिक जी भारतीय। आइए उनसे बात करते हैं कि उनको किस तरह की दिखते अभी अपने वार्ड में दिखाई देती हैं और किस तरह का सहयोग ये लोगों का पहले करते आए हैं। अरुण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। मैं आपका और आपके चैनल के दर्शकों को सबको नमस्कार करता हूं। जी अरुण जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या परेशानियां आपके वार्ड में अभी बाकी हैं जो करने की ज़रूरत है और क्या आप लोगों के लिए करते रहे हैं अभी तक? ऐसा है जी, अभी तक 2005 से 10 के बीच में हम पार्षद रहे थे। उस समय आदर्श नगर, चिंतपूर्णी कॉलोनी, हेमनगर, ये अपना मशहद मोहल्ला, कृष्णपुरा, मोहनपुरा, शिवाजी कॉलोनी, ये वाला एरिया था। तो आदर्श नगर, चिंतपूर्णी कॉलोनी की इतनी बुरी दशा थी उस समय पे, सारी गलियाँ कच्ची होती थी। तो हमने सभी गलियों में सीवर, पानी की पाइपलाइन, ये सब डलवाई, गलियां पक्की करवाई, स्ट्रीट लाइट लगवाई। उसके बाद 2010 तक हमने ये काम किया। 10 में किसी कारणवश कई बार कुछ काफ़ी मैटर होते हैं जिनके ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं, जिनमें एक जातिवाद भी है। तो वो जातिवाद का कुछ मुद्दा हैवी हुआ। उस समय पे लोग आज पछता रहे हैं 10 साल से उस वार्ड में जो हमने काम किए आज तक कोई काम नहीं हो पाए। 10 साल में वार्ड 20 साल पीछे चला गया है। क्या कारण है कि पहले आपका जातिवाद का मुद्दा हावी रहा? क्या कारण रहेंगे आपकी बार जो आपने लोगों के कार्य किए हैं, क्या उनके कारण आपको जीत मिलेगी या जातिवाद के कारण? सर, जातिवाद, मैं तो कभी जातिवाद के ऊपर चलता ही नहीं है। आपको पता है मैं तो अपने नाम के साथ भारतीय लगा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले भारतीय हूँ। मैं जातिवाद के ऊपर कभी चलता ही नहीं। लेकिन उस समय पे जो बातें हुई, परिस्थितियां बनी, अब वही लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे से उस समय गलती हुई, आप आगे बढ़ो, चुनाव लड़ो। और जो आपने इस वार्ड का विकास करवाया आज तक किसी ने नहीं करवाया इससे पहले। और आपके जाने के बाद हम जो कॉलोनी की दुर्दशा देख रहे हैं, गलियों की दुर्दशा देख रहे हैं, जो आपने बनवाई थी, आज 12-12, 13-13 साल हो गए, वो गलियां टूटी पड़ी हैं, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। अरुण कौशिक जी, ज़्यादातर देखने में आ रहा है शहर में निर्दलीय जो है काफ़ी ऐसे नज़दीक दिखाई दे रहे हैं, जीत के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं, उलटफेर करने वाले दिखाई दे रहे हैं। आप भी उनमें से एक हैं। आप लगातार समाज सेवा करते रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी के टिकट पे ना लड़के आज निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं? ऐसा है जी, मेरा तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का वो था, क्योंकि मेरी विचारधारा कुछ अलग है। हम राष्ट्रीय स्तर पे कुछ अलग सोच रखते हैं। जातिवाद की, धर्म की राजनीति ये मैं नहीं करना चाहता। और मेरी राष्ट्रीय स्तर पे इसी तरह की हमारा संगठन भी तैयार हो चुका है। लेकिन उस पार्टी के चुनाव पे जो हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर पे बना है, उस बैनर पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अभी। हम लड़ेंगे तो 2024 में लड़ेंगे और पूरे राष्ट्रीय स्तर पे लड़ेंगे। लेकिन इस बार केवल निर्दलीय के तौर पे, वो इसलिए ज़रूरत थी, पार्टी की टिकटों की उनको ज़रूरत है जो खुद कमज़ोर हैं। हमें, हमारे साथ जनता का समर्थन है, तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पार्टियों का टिकट लेके हम अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करें। जब लोगों का समर्थन है, टिकट तो लोगों की है। आप अरुण जी ज़्यादातर एमएलए के टिकट के दावेदार भी रहे हैं और आपने काफ़ी मेहनत इस क्षेत्र के लिए की है। सोनीपत में आज ट्रैफिक व्यवस्था जो है बिगड़ी हुई है। सोनीपत में जल भराव की स्थिति रहती है। बहुत सारे सोनीपत में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लोग अपने परिवार को लेकर जाके वहाँ पर कोई टहलकदमी कर सकें। ऐसी सोनीपत में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मतलब इसको शान से हम कह सकें ये पांडवों नगर है। तो आप अगर चुने जाते हो, आपकी धर्मपत्नी अगर चुनी जाती है, तो इस सोनीपत के लिए आप किस तरह का विजन रखते हैं और किस तरह की आवाज़ आप उठाएंगे सदन में? ऐसा जी, मैं जिस वार्ड से मैं खड़ा हूँ, इसको पोश एरिया कहते हैं। सेक्टर 14 को सोनीपत का पोश एरिया कहते हैं। लेकिन इस पोश एरिया में आप देखिए, जिस समय पे बरसात होती है, बरसात में जो आपने शहर में जल भराव की समस्या बताई, यहाँ सेक्टर 14 पोश एरिया है कहने को, लेकिन यहाँ पे इतनी बुरी हालत होती है बरसात के समय, घुटनों से ऊपर तक पानी भर जाता है, गाड़ियाँ रुकती हैं इस रोड पे, जिस रोड पे आप खड़े हैं अभी। तो
किस चीज़ का पोश एरिया है ये? इस पोश एरिया की दुर्गति कर रखी है। मैं तो ये करूँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज तक लोग आते हैं पार्टी के नाम पे, कांग्रेस के नाम के, बीजेपी के नाम पे, हाथ के निशान पे, पंजे के निशान पे, कमल के निशान पे वोट मांगते हैं, वोट लेके आगे बढ़ जाते हैं, काम उसके बाद कुछ नहीं करवाते। उन लोगों के मन में ये रहती है हमारा वोट बैंक तो बड़ा बंधा हुआ है पार्टी का, तो हमें क्या ज़रूरत है। वो अपना पैसे कमाने में लिप्त हो जाते हैं। हम जो पार्षद रहे हमने उस समय करके दिखाया, और मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि ये जल भराव की जो समस्या सेक्टर 14 के अंदर है, इसको ख़त्म करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारा तो केवल सीवरेज व्यवस्था ही सुधारनी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसको तो लोग एमएलए भी बने, मंत्री भी बने वोट लेके, कांग्रेस के भी बने, बीजेपी के भी बने, एमपी भी बने, पार्षद भी बने, लेकिन उन लोगों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं गारंटी से कहता हूँ हम लोग ये, मेरी धर्मपत्नी इतनी सक्षम है, पार्षद बन के वो काम करके दिखाएंगे। जब आदर्श नगर में इतनी बुरी हालत थी, उस आदर्श नगर का कायाकल्प कर दिया था, तो ये तो कुछ भी समस्या नहीं है। अरुण जी, मैं आपसे चाहूँगा कि 27 तारीख के लिए आप अपने वार्ड की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से कोई ना कोई अपील ज़रूर करें। ऐसा जी, हमारी अपील तो सभी से ये है कि काम करने वाले आदमी को वोट दें, पार्टियों से बंध के वोट ना दें, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के वोट दें। जो आदमी काम करने वाला हो, जातिवाद धर्म से ऊपर उठ के वोट दें, काम करने वाले आदमी को वोट दें। तो जब हम लोग काम करने वाले आदमी को जिस दिन वोट देना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा देश अपने आप विकसित देश बन जाएगा। और दूसरी बात, 3 उम्मीदवार पार्षद पद के लिए यहाँ पे हैं, 3 प्रत्याशी हैं, जिनमें से 2 जेंट्स हैं और 1 महिला हैं। तो आप ये देखिए, कहने को तो पार्टियां कहती हैं कि 50% आबादी महिलाओं की है, लेकिन 50% को रिप्रेजेंटेशन कहाँ मिलता है। मैं चाहता तो मैं भी चुनाव लड़ सकता था, लेकिन मेरी इच्छा है महिला सशक्तिकरण देश में होना चाहिए। उसके लिए ये पार्टियां केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाती हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करती। मैं उस तरफ पर्सनली तौर पे कदम बढ़ा रहा हूँ और अपनी वाइफ को राजनीति में इसलिए आगे बढ़ा रहा हूँ। और मैं दूसरी महिलाओं को भी कहता हूँ, आगे आइए। जब आप घर अच्छी तरह संभाल सकती हैं तो देश क्यों नहीं संभाल सकती। जी, तो दर्शकों, ये थे अरुण कौशिक, आशा रानी के पति। ये कह रहे हैं कि मैं महिला शक्ति को आगे बढ़ा रहा हूँ और क्षेत्र की जितनी भी दिक्कतें हैं उनको दूर करूँगा। देखते हैं आने वाली 27 तारीख को जनता इनकी बातों पर कितना भरोसा कर पाती है। कैमरामैन विनय के साथ तेजवीर सिंह, वार्ड नंबर 3 से सोनीपत नगर निगम। नमस्कार।